वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। यह आपकी है इंग्लिश सब्जेक्ट जिसको आप हनीसकल भी कह सकते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। जो पैट्रिक है यहाँ पे वो कभी होमवर्क नहीं करते थे। टू बोरिंग, वो कहते थे कि होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, उन्हें सिर्फ हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है उन्हें बस यही सब खेलने को कह दो। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उनके टीचर उन्हें कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो नहीं तो तुम कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी उसे लगता था कि उसको इग्नोरेमस जैसा लगता था कि हाँ कि उस मैम सही कहते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है, उससे वो तो होमवर्क करता ही नहीं था, उसे होमवर्क नहीं अच्छा लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ डॉल। एक दिन उसने अपने कैट को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा। तो जो पैट्रिक था उसने डॉल को जल्दी से ले लिया। तो ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और वो सरप्राइज हो गया कि एक डॉल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है पैट्रिक और ये है डॉल जिसके साथ कैट खेल रही है। ओके, अ टॉल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। वो जो इंसान था वो एकदम छोटा सा था। आपको दिख रहा है पैट्रिक हमारे ह्यूमन साइज का है, लेकिन ये जो है मैन छोटा सा जिसका नाम एल्व्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है द लिटिल वुल शर्ट, उसके पास एक ऊन का शर्ट था। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, पुराने ज़माने का उसने ब्रीचेस लगाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसने ब्रीचेस लगाया है। ओके, जो इसने यहाँ पे ऐसे पतला सा ब्रीचेस लगाया है। एंड द हाई टॉल हैट, और उसने एक बड़ी सी लंबी सी हैट पहनी हुई है। ओके, मच लाइक अ विच, ऐसा देखने में लगता था विच से ऐसा वो। ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, बोलता है मुझे बचाओ, मुझे वो कैट के पास वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी एक विश मैं पूरी करूँगा। ठीक है, ग्रांट यानी मैं आपको एक विश दूंगा जो भी आप मांगोगे। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक बिलीव नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी है। ये वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यही तो था आंसर उसके सारे क्वेश्चंस का, उसके सारे प्रॉब्लम्स का। सो ही सेड, तो वो बोला ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, सिर्फ तुम मेरे सारे होमवर्क कर दो टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स 35 डेज, जो कि 35 डेज है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर आपने अच्छा जॉब किया, आई कुड इवन गेट ए ग्रेड, तो फिर मुझे ए ग्रेड मिलेगा। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। जो लिटिल मैन का फेस था वो एकदम मतलब wrinkled जैसा हो गया, मुरझा गया। दिस क्लोथ यानी कि जब हम क्लोथ को सुखाने के लिए उसको ऐसे निचोड़ते हैं, जो उसमें से पानी निकलता है और जो हमारा क्लोथ जैसे देखने में लगता है वैसा उसका मुंह बन गया था, निचोड़ के जैसे हम हैम्पर में फेंक देते हैं। ठीक है, ही किक्ड हिज लेग, उसने अपना लेग एकदम मतलब जोर से पछाड़ा, और फिर उसके बाद वो मतलब ऐसे बॉक्सिंग नहीं करते, दोनों ऐसे हाथ आगे करके, जैसे कि ये है पैट्रिक तो इसके हाथ ऐसे आगे कर लिए ऐसे। ओके, ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऐसे करने लगा जैसे हम बॉक्सिंग करते हैं ना। तो आगे, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउलेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वो एकदम ग्रिमेस्ड हो गया यानी कि वो एकदम गुस्से में आ गया। और स्काउलेड, उसने अपनी मतलब एकदम लिप एकदम ऐसे जोर से ऐसे दबा लिया। ओके,
Oh, am I curious? But I will do it. Oh, am I curious? लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा. And true to his word. और उसने जैसा कहा वैसा उसने किया भी. That little elf began to do Patrick work. Little elf ने पैट्रिक का वर्क करना शुरू कर दिया. Except there was one glitch. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई. Glitch यानी प्रॉब्लम. The elf did not always know what to do and he needed help. उसको नहीं पता था कि मतलब ये सब्जेक्ट में क्या करना है, तो उसको हेल्प चाहिए थी. तो उसने बोला हेल्प मी. He had said. तो उसने बोला and Patrick would have to help. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी in whatever way, कोई भी तरीके से. ठीक है. I could not know this word. मैं इस वर्ड का मतलब नहीं जानता हूँ. The elf squawked while reading Patrick homework. ठीक है. तो जो एल्फ होता है वो स्क्वैक्ट हो जाता है पैट्रिक का होमवर्क करते वक्त. गेट मी अ डिक्शनरी. एक काम करो, तुम मुझे डिक्शनरी दो. अरे नहीं, एक काम करो, तुम डिक्शनरी लाओ, उसको वर्ड को पढ़ो और फिर उसे एक एक लेटर करके बोलो और मैं लिखता हूँ. When it came to maths, और जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक तो आउट ऑफ लक हो गया. What are timetables? The elf shrieked. मतलब एल्फ ऐसे श्रिक्ड होके बोलता है. What are timetables? Timetables क्या होता है? श्रिक्ड का मतलब होता है give a short, high pitched cry. मतलब ऐसे नहीं, मतलब आप मन में रोते हो. ठीक है, ऐसा हो गया था उसका मन. We elves never need that. हम जैसे elves को तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी. And addition and subtraction and division and fraction, ये सब क्या होते हैं? Here sit down, इधर बैठो. Beside me, मेरे बाजू में. You simply must guide me, और तुम मुझे बताओ. Elves know nothing of human history. और elves तो human history के बारे में कुछ नहीं जानता था. To them it's a mystery. Human history तो उसके लिए mystery थी. यहाँ पे आपके बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यूज हुए जैसे हिस्टरी, मिस्ट्री. So the little elf already a shouter just got louder. देखिए इधर भी आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा. shouter, louder. Go to the library. उसने बोला कि जाओ और मेरे लिए जैसे कि वो चिल्ला के बोलता है, जाओ और लाइब्रेरी में से मेरे लिए और सारे बुक्स लाओ. लाइब्रेरी में से उसने डिक्शनरी की बुक मंगाई जिससे कि उसको मतलब पता चल सके. ओके. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. और तुम मुझे हेल्प करो उसको पढ़ने में भी. एज अ मैटर ऑफ अ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग. इसमें मैटर ये था कि हर रोज, हर दिन, हर तरीके से पैट्रिक को एल्फ की मदद करनी पड़ती थी. यहाँ पे आपका नैग का मतलब होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. नैग का मतलब होता है जो, जैसे कि यहाँ पे एल्फ ट्रबल में हो और वो बार बार कंप्लेन कर रहा हो. ठीक है, बार बार कंप्लेन करना हो और मतलब बोल रहा हो बार बार कि कुछ करो, उसे हम कहते हैं नैग. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड. पैट्रिक बहुत ज़्यादा काम कर रहा था. देन एवर एंड वॉच इट अ ड्रैग. ठीक है, उसको बहुत सा मतलब वो ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा था. ईवर एंड वॉच इट अ ड्रैग. ड्रैग का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड. अगर इनफॉर्मल वर्ड में बात करें तो समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग. ड्रैग का मतलब होता है मतलब दबाव में कोई काम करना जो कि अच्छा नहीं हो और अनइंस्ट्रक्टिंग हो फिर भी करना पड़ता हो. ओके. वी वॉज स्टेइंग अप नाइट. अब वो जाता ही मतलब वो जो पैट्रिक था वो पूरी रात जागता था. उसको पूरी रात जाग के बताना पड़ता था उसे सब, जैसे कि वो पूछना पड़ेगा ही. नेवर फेल्ट सो वियरी. लेकिन उसे ज़्यादा वियरी नहीं, मतलब वो ज़्यादा कर वियरी नहीं होता था. वॉच गोइंग टू स्कूल विथ हीज आइज पफ. और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो होती थी वो फूल जाती थी और
और जो फूल जाती थी और ब्लैरी यानी लाल हो जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, लास्ट में फिर स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अब एल्फ हो गया था फ्री जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, कि उसने होमवर्क कर दिया था, अब होमवर्क के साथ साथ उसको कोई दूसरा काम भी ना दे दे, इसके लिए वो पीछे से शांति से स्लाइली यानी सीक्रेटली, किसी को पता ना चले, ऐसे वो पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हीच ए, अब पैट्रिक को ए मिला, ए ग्रेड से पैट्रिक पास हुआ। ओके, हिज क्लासमेट वेर अमेज्ड, उसके क्लास वाले थे वो अमेज्ड हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेरी फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर हंसे और वो मतलब फुल ऑफ प्रेज हो गए, चौंक गए। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स वो भी वंडर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैट्रिक तो पहले कैसा था और अब कैसा है। अब पैट्रिक मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड यानी जैसे कि फलाने के लड़के को देखो कितना इंटेलिजेंट है, उसके जैसे तुम भी मार्क लाओ, ऐसा वो बन चुका था। क्लीनर हिज रूम, अपना रूम साफ करता था, अपने डेली चोर्स करता था। चोर्स का मतलब होता है कि आपके दिन में जो काम होते, जैसे कि फिर आपको सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, फिर ब्रश करना, ये सब आपको डेली चोर्स में आएगा। वो चीयरफुली करता है, नहीं बिना कुछ कहे, शांति से खुशी हैप्पी रख करता था। वो किसी से नाराज भी नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड द होल न्यू एटीट्यूड, अब जैसे कि उसने पूरा अपना एटीट्यूड ही बदल दिया। ओके, यू सी इन दी एंड, अब आप एंड में देखोगे पैट्रिक स्टिल, फिर भी एंड में पैट्रिक यही सोचता है कि उसने ये होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क तो सिर्फ वो टाइनी छोटू से बहन ने किया है। लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, ये जो काम है वो एल्फ ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने किया है। तो ये आपकी थी कहानी, इसके लेखक है आपके कैरोल मूरे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।